हेलो अभिमन्यु, खुशी, तान्या, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, चलो बेटा, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपको शुरू करते हैं हम। थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा डाउन है, कोल्ड हो रखा है, तो इसमें थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब रहेगी। ये देखो, रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमने कंप्लीट कर लिया था, और रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो किया था हमने, ये सीकेंट मेथड का कंप्लीट किया था, इसकी फाइंड आउट की थी सीकेंट मेथड की। तो इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो आई थी, ये आई थी 1.61, ऐसी कुछ थी, 1.6182 थी या 62 थी, ऐसे भी याद कर लेना कि कहीं ऑब्जेक्टिव में किसी पेपर में मिल सकती है। P इज इक्वल टू 1.6182, ये होती है 1.618। ये हमारी रेट ऑफ कन्वर्जेंस होती है सीकेंट मेथड की। ये मैंने कंप्लीट करा दिया था। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि जो रेगुलर फाल्सी मेथड्स है वो यही है। इसमें एक माइनर सा चेंज करना है हमें, और इसके बाद यही रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसकी बन जाएगी, हमारी रेगुलर फाल्सी की बन जाएगी। तो अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी स्टेप में, तो प्लीज़ अभी पूछ लें वो, अदरवाइज तो फिर ये फिर समझ में नहीं आएगा। बताओ इसमें कहीं किसी को डाउट है तो। अभिमन्यु, खुशी, करुणेश, नितेश, शिवांश, अनुभव, अंकित, हरप्रीत। सर सर हाँ बेटा, सीकेंड मेथड में के तो 1 से स्टार्ट होता है ना? के इज इक्वल टू 1। हाँ, के इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल। तो सर इसमें 0 से लिखा था, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। इसको चेंज कर लेना बेटा, इसे जीरो को हटा देना, के इज इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है? इसको ओके। जीरो को हटा देना, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक। ठीक है? क्योंकि जब जीरो रखोगे तो ये x माइनस वन हो जाएगा, ये वाला ना, ये फॉर्मूले में x माइनस वन बन जाएगा। तो x माइनस वन तो डिफाइन ही नहीं है, x जीरो x वन हमारी इनिशियली वैल्यू होती है, तो इसलिए k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, x2, और वो किस पे डिपेंड करेगा, x नोट पर और x1 पर, ठीक है? तो ये k इज इक्वल टू 0 यहाँ से रिमूव कर देना। चलो और बताओ, और बताओ बेटा। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये आएगा, एक 3 है ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस, कोई एक आ सकती है, आ सकती नहीं, आएगी जरूर 100%। नहीं है कोई प्रॉब्लम, चलें फिर आगे। चलो, इसके बाद हम चलते हैं एनआर मेथड पर। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड। रिया बेटा, समझ आ गया था? कल तुम्हारा क्वेश्चन था व्हाट्सएप पे, क्लियर हो गया? यस सर। ओके। इधर खुशी, बंशल, तिब्रेवाल, कामना, जानवी, यस सर, क्लियर है। क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। इसमें भी हमें सेम वही लॉजिक स्टार्ट करना है हमें, और उसी तरीके से उसकी स्टार्टिंग करनी है हमें, कि सबसे पहले हम एक, जो हमारा रियल रूट होता है, रियल रूट तो नहीं बोलेंगे, जो एग्जैक्ट रूट होता है उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो लिखते हैं वी अज्यूम दैट जाई इज द सिंपल रूट।
सिंपल रूट मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि सिंपल रूट का क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल रूट का मतलब ये है कि सपोज करो किसी फंक्शन के पास बहुत सारे रूट्स हैं, तो उनकी मल्टीप्लिसिटी अगर किसी की 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल रूट बोलेंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिसिटी 2 होगी तो उसको डबल रूट बोल देंगे। ठीक है तो इसी तरीके से जाई क्या हमारा सिंपल रूट है। तो अगर ये सिंपल रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, एफ जाई इज इक्वल टू 0 हो गया। बट एफ डैश जाई डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा लेना, ये लिखा हुआ नहीं है, जल्दबाजी में छूट गया होगा। तो एफ डैश जाई डज नॉट इक्वल टू 0, इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सिंपल रूट है तो डेरिवेटिव का रूट नहीं होगा। अगर ये डबल रूट होता तो फिर ये डेरिवेटिव का भी रूट बन जाता। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट फाइंड आउट करें तो -1 इसके 2 रूट आ गए। ठीक है, तो अब ये सिंपल रूट नहीं है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अगर इसका डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और एट x इक्वल टू -1 चेक करें तो -1 पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब डेरिवेटिव का रूट क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं जहां पे डबल रूट आ रहा है तो वहां पे वो रूट डेरिवेटिव का भी रूट बन जाता है। ठीक है, अगर ट्रिपल रूट आया तो डेरिवेटिव का भी बनेगा और डबल डेरिवेटिव का भी रूट बन जाएगा फिर वो। ठीक है, इसी तरीके से एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें सिंपल रूट लिया तो यहाँ पे डेरिवेटिव का रूट नहीं होगा, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर तुम्हें समझा दिया इस चीज को। अब चलते हैं हम एनआर मेथड पे, जो हमने एनआर मेथड पढ़ा है कि वी नो दैट एनआर मेथड क्या होता है, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के अपॉन एफ डैश एक्स के। ठीक है, और के गोस कहां से स्टार्ट करते हैं हम, 0 1 2 3, तो के गोस 0 से स्टार्ट कर लिया हमने इसको। तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एफ डैश एक्स नोट एंड सो ऑन, f2 f3 एंड सो ऑन। यहाँ भी सेम वही वर्क करना है हमें कि हम 2 अप्रोक्सीमेट रूट लेंगे, वहां पे हमने 3 लिए थे। क्यों लिए थे, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में हमें 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, एक्स नोट x1 x2। यहाँ पे हमें 2 वैल्यू चाहिए, एक्स नोट x1। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए भाई एक्स नोट डालेंगे तभी तो x1 मिलेगी, 2 वैल्यूज यूज हो रखी हैं। वहां पे हम एक्स नोट x1 डालते हैं उस फॉर्मूले के अंदर, x2 हमें मिल जाता है, तो 3 वैल्यूज हैं, इसलिए वहां पे हम 3 रूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम 2 रूट लेके चलेंगे कि एक्स के और एक्स के प्लस 1 आर अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये अप्रोक्सीमेट रूट है तो इसका रिलेशन देख लिया हमने किसके साथ, इन टर्म्स ऑफ एरर फॉर्म। तो मैंने बताया था एरर फॉर्म में इसका रिलेशन क्या होता है कि अगर एरर हमें फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो जो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है उसमें से अगर हम डिफरेंस कर दें किसका, रूट का, जो एग्जैक्ट रूट है, तो जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन के क्या है, एरर है एट के एथ इटरेशन, क्योंकि ये सफिक्स में क्या है के। तो एप्सिलॉन के इज इक्वल टू एक्स के माइनस जाई। अगर एक्स के की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं कि जाई प्लस एप्सिलॉन के। ठीक है, जाई प्लस एप्सिलॉन के। सिमिलरली एक्स के प्लस 1 की वैल्यू लिखें तो एप्सिलॉन के प्लस जाई आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को उठा के कहाँ पे रखना है, अब हमें इस एनआर फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, और उसके बाद सेम वही हमें लॉजिक लगाने जैसे कि हमने वहां पे लगाए थे, टेलर सीरीज और एक्सपेंशन जो करना था सेम ऐसे ही करते जाएंगे। बाई इक्वेशन का मतलब एनआर मेथड। एक्स के प्लस 1 का मतलब है कि एप्सिलॉन के प्लस 1 प्लस जाई, देखो यहाँ पे वही पुट किया हुआ है। उसके बाद है एक्स के, तो एक्स के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एप्सिलॉन के प्लस जाई, तो एप्सिलॉन के प्लस जाई आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एप्सिलॉन के प्लस जाई अपॉन एफ डैश एक्स के, दैट मीन्स एफ डैश ऑफ एप्सिलॉन के प्लस जाई। ठीक है, हमने दोनों की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दी। उसके बाद देखो यहां से जाई से ये जाई कैंसल हो गया लेफ्ट और राइट से, अब बचा हमारे पास एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन के। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन के प्लस जाई
अपॉन एफ डैश एप्सिलॉन के प्लस जाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था क्या यूज करेंगे, हम टेलर सीरीज यूज करेंगे। बेटा 1 मिनट रुक जाना। हाँ जी, टेलर सीरीज यूज किया हमने। टेलर सीरीज को जानते हैं हम, पढ़ भी लिया हमने लास्ट लेक्चर में कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, टेलर सीरीज होती है। इसको ओपन किया तो एप्सिलॉन के एज एप्सिलॉन के प्लस 1 एज इट इज, ये एप्सिलॉन के प्लस एज इट इज, जहां पर ये एफ ऑफ एप्सिलॉन के प्लस जाई था, एफ डैश एप्सिलॉन के प्लस जाई था, या दोनों जगह टेलर सीरीज से हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया। तो माइनस अब जाई ऐसे वर्क करेगा जैसे एक्स है तुम्हारा, और एप्सिलॉन के ऐसे वर्क करेगा जैसे एच है तुम्हारे पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जाई, एक्स की जगह जाई आ गया, प्लस एच की जगह कितना, एप्सिलॉन के, तो एप्सिलॉन के इंटू एफ डैश जाई हो गया, प्लस एप्सिलॉन के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जाई हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, अब तो इंफिनिटी तक अपॉन, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव में है, एफ डैश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब एफ डैश से स्टार्ट करेंगे, तो एफ डैश जाई प्लस एप्सिलॉन के, सेम वही, एच की जगह एप्सिलॉन के, एच एक्स की जगह एच, तो एप्सिलॉन के इनटू, अब यहाँ पे एफ डैश आता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल डैश, क्योंकि स्टार्टिंग हमने कहां से की है, एक डेरिवेटिव से स्टार्टिंग की है, तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। एफ डबल डैश जाई प्लस एप्सिलॉन के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ ट्रिपल डैश जाई एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें। उसके बाद फिर वहीं चलते हैं हम, जो अभी हमने स्टार्टिंग किया था कि जाई इज द सिंपल रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब जाई सिंपल रूट है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का, तो इसका मतलब क्या है कि एफ जाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एफ डैश जाई डज नॉट इक्वल टू 0, इसको डज नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, यहाँ पे भी मैंने गलती से ये इक्वल टू 0 लिख रखा है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू 0 लगाना है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये एफ जाई जो है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एफ डैश जाई है ये नॉन जीरो ही रहेगा हमारा। ठीक है, ये भी एफ डैश जाई नॉन जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास एफ जाई की वैल्यू हमने 0 रख दी, 0 रखने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो गया, और यहाँ पर मैंने बताया था तुम्हें कि एप्सिलॉन के स्क्वायर नेक्स्ट आएगा एप्सिलॉन के क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो एप्सिलॉन के इज द एरर ऑलरेडी बहुत हमारी कम हो चुकी है, kth इटरेशन में बहुत माइनर होगी, नियर अबाउट टू 0, और अगर उसका स्क्वायर कर दे तो और भी छोटी हो जाएगी, अगर उसका क्यूब कर दें, फोर्थ कर दें, फिफ्थ कर दें, तो ये और भी माइनर हो जाएगी, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमने उसको किसने लिख लिया, ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के रेज़ टू द पावर 3, यानी कि जो भी हायर पावर्स होंगी वो सारी की सारी कहाँ इसमें इंडिकेट होगी, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के रेज़ टू द पावर 3 में इंडिकेट होगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी हमने क्या लिख लिया, ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ऊपर से भी और नीचे दोनों जगह से हम एफ डैश जाई कॉमन लेते हैं, और ऊपर से एप्सिलॉन के भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि ये पूरा फैक्टर जो स्टार्टिंग वाला फैक्टर है, फर्स्ट टर्म जो है, इस पूरे को बाहर निकालते हैं, कॉमन लेते हैं हम। तो ये आ गया एप्सिलॉन के प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन के एज इट इज माइनस एप्सिलॉन के इंटू एफ डैश जाई, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 प्लस एक एप्सिलॉन के बाहर आ गया तो कितना बचा, 1 बच जाएगा, तो एप्सिलॉन के आ गया अपॉन 2 एफ डबल डैश जाई एज इट इज, एफ डैश जाई है नहीं है तो अपॉन में आ गया, तो देख रहे हो अपॉन में पहुंच चुका है, और प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के स्क्वायर, क्योंकि एक एप्सिलॉन हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक एप्सिलॉन हमने
बाहर निकाल दिया तो अब कितने अंदर बचेंगे हमारे, ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के स्क्वायर। ध्यान रखना इस चीज को। एफ डैश जाई नीचे से कॉमन लिया तो एफ डैश जाई 1 प्लस एप्सिलॉन के इंटू एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के स्क्वायर। सेम वही लॉजिक, यहाँ से एफ डैश जाई से एफ डैश जाई कैंसिल हो गया और हमने लिख दिया नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ एप्सिलॉन के, दैट इज ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं इन सबको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अभी बताया हमने कि जैसे ही हम स्क्वायरिंग और क्यूबिंग करेंगे तो और भी माइनर हो जाएगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दी टर्म्स को, ठीक है ना, जीरो के इक्वलेंट मान लिया उनको। तो एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन के, ये एज इट इज रहा। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है तो ये इतना एक्सप्रेशन बचा 1 प्लस एप्सिलॉन के बाई 2 एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई। तो देख रहे हो यहाँ पे यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अपोन में क्या बचेगा, 1 प्लस एप्सिलॉन के इंटू एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई, ये एक्सप्रेशन बचा। जैसे ही मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, -1। तो तुम देख रहे हो पावर -1 आ रखी है, ठीक है। यहां तक तुम्हारा कनेक्शन बन रहा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टेप वही है जो हमारे सीकेंट मेथड के, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफर होती चली जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया था कि वी नो दैट 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 जो होता है, यानी कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, तो n की जगह क्या रख देंगे, -1। तो वो खुलता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस, इस तरीके से खुलता चले जाता है। n की जगह जैसे ही -1 रखेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसको याद रख लेना डायरेक्टली कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चल जाएगा, ठीक है। अगर x की जगह यहाँ पे माइनस आ जाए, कई बार ऐसा भी हो जाता है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर -1, उसका एक्सप्रेशन ओपन करना पड़े तो जहां x है वहां क्या करना पड़ेगा, -x रख दो। तो जैसे ही मैं -x रखूंगा x की जगह तो सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट एप्सिलॉन के प्लस 1 एज इट इज, एप्सिलॉन के एज इट इज, एप्सिलॉन के एज इट इज, और ये एक्सप्रेशन पूरा एज इट इज। देख लो यहाँ पे, यहाँ तक हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज रखा। इसको हमने ओपन कर लिया। जब इसको ओपन कर रहे हैं तो ये 1 तो एज इट इज, और ये पूरी वैल्यू जो है इसको हम x मान रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1। तो इसका एक्सप्रेशन ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी से ओपन किया 1 माइनस एप्सिलॉन के इंटू एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई, ठीक है, -x आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एप्सिलॉन के स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। इन दोनों एक्सप्रेशन की क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो इसकी, तो ये आ गया एप्सिलॉन के प्लस 1 एप्सिलॉन के माइनस एप्सिलॉन के, यहाँ तक ठीक है। अब इस 1 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में होगी, प्लस फिर इस एप्सिलॉन के बाई 2 एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन में होगी। तो करते हैं, जब 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो, अच्छा इसने उल्टा किया, इसने पहले इस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन में कर रहा है ये, तो ऐसे कर लो चलो। तो 1 प्लस एप्सिलॉन के बाई 2 एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई आ गया, माइनस अब ये वाला जो है इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे, तो माइनस एप्सिलॉन के एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस जब यहाँ पे करेंगे हम इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस एप्सिलॉन के स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्लियर है। और प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई की हमने, इस वाले की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद भी हम करेंगे, लेकिन बात ये है कि जब जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई अब कहाँ करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे तो एप्सिलॉन के का क्यूब बन जाएगा, और एक ऑलरेडी एप्सिलॉन के बाहर है, ठीक है। तो फोर्थ पावर्स तक हम पहुंच चुके हैं, तो इतने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत माइनर हो जाएगी, तो हम उसको लीव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही इतना ही एक्सप्रेशन ओपन कर लेना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ओपन करा दिया अभी मैंने तुम्हें, नहीं तो हमारा इतने में ही काम हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
कि एप्सिलॉन के प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू एप्सिलॉन के। इस एप्सिलॉन के की अब अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन के आ गया। यहाँ पे देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन के स्क्वायर, ये आ गया, और एफ डबल डैश जाए अपॉन एफ डैश जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसमें क्या है, ये बाहर माइनस है तो माइनस की टर्म्स आनी चाहिए, लेकिन आ रही है प्लस की। ये प्लस की इसलिए आ रही है, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स दोनों सेम है, लेकिन इसका कोफिशिएंट +1/2 है, इसका कोफिशिएंट माइनस है, -1। तो फाइनली कितना बचा हमारा, -1/2। -1/2 एप्सिलॉन के एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई बन जाएगा। इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो -1/2 एप्सिलॉन के एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई आ गया। उसमें माइनस एप्सिलॉन के से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारी ये टर्म आएगी कंप्लीट, और प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के क्यूब, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन के क्यूब बनेगा। ठीक है, यहाँ भी के क्यूब बन जाएगा, तो इसको ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के क्यूब लिख लिया हमने। यहाँ पर एप्सिलॉन के से एप्सिलॉन के कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है अब एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई इंटू एप्सिलॉन के स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये टर्म्स क्या करेंगे अब आगे की हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हायर पावर ऑफ एप्सिलॉन के, तो नेग्लेक्टिंग द हायर पावर ऑफ एप्सिलॉन के दैट मींस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के क्यूब। ठीक है, यहां तक ही हम कहां पे पहुंचे थे, सीकेंट मेथड में पहुंचे थे, लेकिन वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एप्सिलॉन के इंटू एप्सिलॉन के -1 था। ठीक है, एप्सिलॉन के इंटू एप्सिलॉन के -1 था। देखो जरा ये देखो, था ना, सेम यही था, यहां तक आ गए। ठीक है, अब रेट ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या बोलता है कि एप्सिलॉन के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन के रेज टू द पावर पी। तो आई थिंक न्यूटन रैप्सन मेथड में बिल्कुल इसी टाइप का हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है, लेकिन सीकेंट में एग्जैक्टली नहीं बना था। उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि एप्सिलॉन के इंटू एप्सिलॉन के -1 आ रहा था यहाँ पे, तो जब तक एप्सिलॉन के -1 था तब तक हमारे लिए वो प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसको रिमूव करने के लिए हमने बाद में और कैलकुलेशन की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली इसी टाइप का हमारा बन चुका है। तो अब इसको देखते हुए इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताओ जरा। रेट ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन तुम्हें पता है कि एप्सिलॉन के प्लस 1 लेस देन इक्वल टू सी एप्सिलॉन के रेज टू द पावर पी। अब यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड में इससे जरा कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद मुझे बताओ पी की कितनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये मैंने बताया था ये कांस्टेंट है कि 1/2 एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई। एफ डैश जाई क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जाई इज द सिंपल रूट, इसलिए एफ डैश जाई कैसे हो जाएगा हमारा, नॉट इक्वल टू 0। अगर जाई हमने डबल रूट ले लिया तो ध्यान रखना उस केस में हमारा एफ डैश जाई कैसे हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये फिर पूरा एक्सप्रेशन इनफाइनाइट की तरफ मूव ऑन कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सिंपल रूट लेके चलना है। ठीक है, तो 1/2 ये कांस्टेंट है, एफ डबल डैश निकालेंगे और जाई पे वैल्यू चेक करेंगे तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, एफ डैश जाई भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसी को हम सी बोल रहे हैं, जिसको एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट बोलते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो आया एप्सिलॉन के प्लस 1 इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन के स्क्वायर आ गया। तो अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है। अगर हम कंपेयर करें इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस से तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। पी इज द 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी, 2 होगी। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनआर मेथड इज 2। दैट मीन्स कुछ जगह यहाँ ऐसा भी लिखा जाता है ये कि एनआर मेथड हैज सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस, क्योंकि 2 है तो इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में तुम्हें मिल जाते हैं, कई बार तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे वहां पे न्यूमेरिकल मेथड्स आ रहा है तो उनकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेता है। जैसे सीकेंट की पूछ ली तो 1.618 होगी, एनआर की अभी हमने निकाली है तो 2 है। तो सीकेंट से बेस्ट हमारा मेथड कौन सा, फास्ट, वो एनआर मेथड है, क्योंकि इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा आ रही है सीकेंट के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनआर मेथड। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।
मैंने पहले भी बताया था कि अगर सीकेंट की समझ में आ गई तो बाकी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि स्टेप वही है हमारे, बार बार हम उन्हीं स्टेप को यूज करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो। सर जो 1+x⁻⁻1 है उसका जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको सिर्फ 1 - x ही लिख के करें सॉल्व तो जल्दी सॉल्व नहीं हो जाएगा? बेटा सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन एक एक्सप्रेशन तो हमें और भी लिखना होगा ना। जब तक ऐसे तो है नहीं कि भाई सिर्फ एप्सिलॉन के से ही काम चल जाएगा। स्क्वायरिंग भी देख लेते हैं हम एक बार करके उसको। यहाँ पे कहना चाह रहे हो ना ये वाली, ये यस सर। 1 - x, ये तुम कह रहे हो ये टर्म्स को हम हटा देते हैं, तो बिल्कुल हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। लिख दो बाद में ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के। इसमें क्या है, दो ही तो ये टर्म्स यूज हुई हैं, तुम्हें लगता है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे भी हमने ये पूरे होल प्रोसेस में ये यूज तो हो ही नहीं। यहाँ पे भी जाके हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन के क्यूब लिख दिया। ठीक है, हाँ जी, और बताओ, और कोई क्वेश्चन बेटा? और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम बंद करते हैं, इसके बाद चलते हैं हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस। रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसकी निकालते हैं हम? अभी बचती है हमारी रेगुलर फाल्सी की। तो रेगुलर फाल्सी पे चलते हैं एक बार। रेगुलर फाल्सी में क्या है उसको देख लो एक बार, मैं उसको समझा देता हूँ तुम्हें। उसको पीडीएफ ओपन कर दूँ, वो मैंने सोल्व नहीं की, वो तुम सोल्व करना, तुम उसको, मैं थोड़ा सा चेंजेस होगा उसको मैं बता देता हूँ तुम्हें, क्या क्या चेंजेस होगा यहाँ पे। पीडीएफ शो हो गया बेटा, ये बुक वाला पीडीएफ है, दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो रेगुलर फाल्सी मेथड के हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखते हैं। देखो जो सीकेंट मेथड था और रेगुलर फाल्सी मेथड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो ये देख लो कि सीकेंट मेथड में हम जैसे ही हमने आईवीपी लगा के इंटरवल फाइंड आउट कर लिया, सपोज करो ए टू बी आ गया, तो ए को हम एक्स नोट बोल रहे हैं और बी को हम एक्स वन बोल रहे हैं। उसके बाद हम x2 फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद x3, x4, x5 एंड सो ऑन। क्योंकि अब हमें आईवीपी यूज नहीं करनी, सिर्फ इस इनिशियली स्टेप पे हमें यूज करनी है कि जब हमें a और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है, या x नोट x1 की वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू उसने खुद से गिवन कर दी x नोट x1, तो हमें ये भी नहीं चाहिए फिर, ठीक है ना, आईवीपी की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूर सिर्फ इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए, और इंटरवल की जरूरत है हमारी इनिशियली वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या है कि जैसे ही तुम्हारी इनिशियल वैल्यू मिल गई आईवीपी की हेल्प से और x2 मिल गया, उसके बाद x2 की जो वैल्यू होगी वो x नोट x1 के बीच में ही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम क्लेम ये कर रहे हैं कि जो रूट होगा वो इसके बीच में, तो x2 इज द रूट एट फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो जब वो उसके बीच में होगा, उसके बाद भी फिर क्या लगाना है, हमें आईवीपी लगाना है और चेक करना है कि कौन से इंटरवल में, या तो x नोट से x2 के बीच में होगा रूट, या x2 से x1 के बीच में होगा, और वो चेक करना है विद द हेल्प ऑफ आईवीपी। आईवीपी हमें बता देगी, फिर हम क्या करेंगे, फिर इंटरवल हमारा क्या रह गया, x नोट से x2 रह जाएगा या x2 से x1 रह जाएगा। सपोज करो x नोट से x2 रह गया, तो x3 की वैल्यू निकालेंगे हम, और x3 की वैल्यू फिर अगेन इसके बीच में मिल जाएगी हमें, तो वो x नोट से x3 पहुंच गए, x3 से x2 पहुंच गए। अब फिर आईवीपी लगाएंगे हम, तो x नोट से x3 मिलेगा या फिर x3 से x2 मिल गया। हाँ जी, एक मिनट रुकना बेटा जरा, ओनली 1 मिनट।
हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके ओके, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, तो मैं ये बता रहा था कि रेगुलर फाल्सी मेथड्स में हर स्टेप में हम क्या करते हैं, आईबीपी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे जो हमारा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला x के प्लस 2 इज इक्वल टू x के माइनस 1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम 100th इटरेशन निकालेंगे तो वो 98 और 99 पे डिपेंड करेगा। लेकिन रेगुलर फाल्सी में क्या है कि जब हम 100 पे निकालेंगे तो एक पॉइंट हमारा फिक्स हो सकता है और दूसरा पॉइंट क्या होगा, हमारा वेरी हो सकता है। एक पॉइंट तो हमारा फिक्स हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी रेगुलर फाल्सी की हमने क्या बनाई है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस बनाई है कि if the function fx in the equation fx is equal to 0 is the convex in the interval x0 to x1, इसको हटा देना, इस लाइन को मत लिखना, बस ये लिख देना कि j is the simple root of fx is equal to 0, ठीक है, and approximate root lie in the interval x0 to x1, ये लिख देना बस, and that contains the root, then one of the point x0 और x1 is always fixed, एक पॉइंट हमारा क्या रहेगा, उसका फिक्स रहेगा, और दूसरा पॉइंट क्या करेगा, हमारा वेरी करेगा। तो x0 और x1 इज ऑलवेज फिक्स एंड द अदर पॉइंट वेरी विद k, एक पॉइंट को हमने फिक्स कर लिया और दूसरे पॉइंट को क्या करा लिया, हमने वेरी करा लिया। इफ द पॉइंट x0 इज फिक्स देन द फंक्शन fx इज अप्रोक्सीमेट द बाय द स्ट्रेट line passing through the point x0 to f0 and xk to fk, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने वहां पे 3 रूट माने थे, या ये कह दो कि जो फॉर्मूला था हमारा, उस फॉर्मूले में क्या करना है, बस ये फॉर्मूले के लिए मैंने ओपन किया था, इसको हम बंद कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला था हमारे पास, मैं उसी पे आ जाता हूँ। फिर एक काम करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं डेस्कटॉप की, ये यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, ये हो जाएगा x के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स नोट। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ये पॉइंट क्या कर लिया हमने, फिक्स कर लिया, एक्स नोट अपॉन एफ के माइनस एफ नोट इंटू एफ के, बस ये माइनर सा चेंज है, और इसी से हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, रेगुलर फाल्सी की रेट ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स के एंड एक्स के प्लस 1 इज द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो रूट लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग एप्सिलॉन के इज इक्वल टू एक्स के माइनस जाई, दैट मीन्स एक्स के इज इक्वल टू एप्सिलॉन के प्लस जाई, एंड नेक्स्ट वन इज, इसको हटा देना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्सिलॉन के इज इक्वल टू एप्सिलॉन के प्लस जाई, ठीक है। और फिर इन दोनों वैल्यूज को हम कहां पे पुट करेंगे, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहां पर बिल्कुल सेम एज इट इज चलाना है हमें ये, ठीक है। जब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये वैल्यूज एज इट इज, ये वैल्यूज एज इट इज, यहाँ पर ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे चेंज होगा, क्या चेंज होगा कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक्स नोट है। तो एक्स नोट का मतलब क्या है, एक्स नोट का मतलब ये है कि अगर हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे, एप्सिलॉन की फॉर्म में, तो एक्स नोट इज द एप्सिलॉन नोट प्लस जाई, एक्स के इज इक्वल टू एप्सिलॉन के प्लस जाई है, तो एक्स नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट प्लस जाई हो जाएगा। तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करी, तो ये वैल्यू आ जाएंगी एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट माइनस जाई एज इट इज रहेगा, फिर ये आ जाएगा एफ ऑफ एप्सिलॉन नोट प्लस जाई, और ये एज इट इज एप्सिलॉन के प्लस जाई। और उसके बाद इस पूरी कैलकुलेशन को ऐसे ही सोल्व करते चलना है जैसे कि हम इस मेथड्स में हम कर रहे हैं। बस ये याद रखना कि जहां पर एप्सिलॉन के माइनस 1 लिया, वहां पर बस एप्सिलॉन नोट ले लो, और कुछ नहीं करना, ये पूरे का पूरा प्रोसेस एज इट इज चलाते चले जाना, इसको कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
यहां तक पहुंच जाओगे तुम, और यहां तक पहुंचने के बाद यहां पर जैसे पहुंचोगे तुम, तो वैल्यू क्या आएगी, कोई मुझे बताएगा? कि जब हमने एप्सिलॉन के माइनस 1 की जगह एप्सिलॉन नोट रख दिया, तो अब बन जाएगा एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन के। ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट इज द एरर इन 0th इटरेशन, इनिशियली एरर है हमारे पास। ठीक है ना, तो जब हम इनिशियली एरर लिख रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू रही होगी। अब kth इटरेशन की वैल्यू एरर का हमें नहीं पता, क्योंकि k की क्या वैल्यू लेके चले, 99 ले, 100 ले, 200 ले, 300 ले, तो ये वेरी करेगी। इसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, आएगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू, लेकिन उसको हम ये कह रहे हैं कि फिक्स मान ले, तो फिक्स नहीं मान सकते हैं, वो वेरी करेगी। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो c इंटू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन के, तो c इंटू एप्सिलॉन के हमारा क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, और ये कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन के। तो एप्सिलॉन के की पावर कितनी होगी यहाँ पे, बताओ गुड्डू? एप्सिलॉन के की पावर यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी, इसलिए इसकी रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी, लीनियर होगी। ठीक है, लीनियर हो जाएगी। तो रेगुलर फाल्सी मेथड हमारा सबसे स्लोएस्ट मेथड्स है, सबसे फास्टेस्ट मेथड हमारा एनआर मेथड है, उसके बाद हमारा कौन सा है, सीकेंट मेथड है। ये फॉर्मूले पे बेस ही निकलती हैं। ठीक है, जब तक हमारा कोई फॉर्मूला नहीं होगा तब तक हम रेट ऑफ कन्वर्जेंस किसकी निकालेंगे, तो इसलिए बाइसेक्शन की हमारे पास कोई रेट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ एल्गो यूज कर रहे हैं। एक एल्गो है, इंटरवल को हाफ हाफ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एनआर में सॉरी ये रेगुलर फाल्सी की रेट ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। तो कोई किसी को डाउट हो रहा हो कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है, तो स्टार्टिंग करने के लिए मैं उसको लिखवा देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, स्टार्टिंग की लाइन है, उसके बाद इसको सोल्व कर लेना तुम। ठीक है, लिखो रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड, मैं बोल देता हूँ, तुम लिख लो उसको, उसके बाद बाकी का काम तुम घर से कर लेना। We assume that rate of convergence of regular falsi method, लिखो इसमें, we assume that J is a simple root of fx is equal to 0. We assume that J is the simple root of fx is equal to 0, that is fj is equal to 0, but f dash j does not equal to 0. अब लिखो, if the function fx, if the function, ये लिखो कि in the equation fx is equal to 0 contains the root x0 to x1 in the interval, in the equation fx is equal to 0 contains the root in the interval x0 to x1. In regular falsi method, one of the point x0 or x1 is always fixed and the other point vary with k. If the point x0 is fixed, then the function fx is approximated by the straight line passing through the point x0 f0 and xk fk. k goes 1 2 3 and so on. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वही बोला मैंने। उसके बाद यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा, बस इसको लिख लो फॉर्मूले को। then the formula becomes
एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स के माइनस एक्स के माइनस एक्स नोट अपॉन एफ के माइनस एफ नोट इंटू एफ के गोज 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. xk and xk plus 1 is the approximate root. Now substituting epsilon k is equal to xk minus j, ये लिखा हुआ है xk is equal to epsilon k plus j. Similarly xk plus 1 is equal to epsilon k plus j and x naught is equal to epsilon naught plus j. और इसके बाद बिल्कुल सेम एज इट इज यही है, इसमें बस एप्सिलॉन के माइनस 1 की जगह एप्सिलॉन नोट फिल कर देना जहां भी कहीं है और कुछ नहीं करना, पूरे का पूरा एज इट इज उतारना ये और उसके बाद डायरेक्टली तुम यहां पे पहुंच जाओगे. ये आ जाएगा एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन के. तो लिख देंगे वेयर सी इज द कांस्टेंट. सी का मतलब यहाँ पे ये है, ये आएगा यहाँ पे, ये मान के चलो ये आएगा यहाँ पे. एप्सिलॉन के माइनस 1 की जगह कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नोट, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट एफ डबल डैश जाई अपॉन एफ डैश जाई. यही हमारा सी हो जाएगा. तो सी इंटू एप्सिलॉन के, तो सी क्या है हमारा एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट और एप्सिलॉन के रेज टू द पावर कितनी है 1, तो पी की वैल्यू कितनी होगी 1. तो दैट मीन्स रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड इज 1, दैट मीन्स लीनियर. ठीक है, तो ये तुम्हें कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करेंगे. कौन कौन सेंड करेंगे? एक तो कामना मुझे सेंड करेगी इसको लिख के, और एक खुशी सेंड करेगी और एक गुड्डू सेंड करेगा. ये तीनों सेंड करेंगे मुझे लिख के. उसके बाद मैं चेक करूंगा कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर रहे. उसके बाद मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा और उसको जिसने नहीं किया, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे बिल्कुल सुनते तो रहते हैं पर वो काम नहीं करते, तो कम से कम वो उसको कवर कर सकते हैं. एक बार देख लेना फिर उसको. ठीक है बेटा, गुड्डू, कामना और खुशी, तीनों लोग तुम मुझे सेंड करोगे. ठीक है, चलो बेटा मेरी तरफ से आज ये कंप्लीट हो गया. मतलब तुम्हारी रेट ऑफ हाँ जी. तो जैसे सीकेंट मेथड में एक वेरिएबल को दूसरे चेंज में किया था ना लास्ट में, जैसे k प्लस 1 इक्वल टू a फिर i k की पावर यूज कर, तो इसको करना पड़ेगा बेटा. इसलिए नहीं करना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन के आ गया डायरेक्टली. ये हो गया एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन के बन गया. और जब बन गया इसकी कंपेयर करेंगे तो एप्सिलॉन के रेज टू द पावर कितनी है 1 और p की वैल्यू होती है. यहाँ पे तो इसलिए चेंज किया था कि इसके साथ साथ एप्सिलॉन के माइनस 1 भी आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए. क्योंकि जब तक ये है तब तक हम इसके रेट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बता सकते ना. किससे कंपेयर करें? इसकी कंपेयर तो उसी से करेंगे ना, एप्सिलॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन के रेज टू द पावर p. अब यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये टर्म्स तो बेवजह की जुड़ रही है ना. जब तक ये जुड़ी रहेगी तब तक तो दिक्कत करेगी ना हमें, इसलिए हमने ये सारा प्रोसेस किया था ये बाद वाला. तो यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा इसमें रेगुलर फाल्सी में. ठीक है. और सर रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमें एक्यूरेसी के बारे में कुछ बताता है, कितना एक्यूरेट आएगा आंसर? नहीं नहीं नहीं, ये फास्ट के बारे में बताता है कि मेथड कौन सा फास्ट है हमारा. और कोई क्वेश्चन? चले, ये कंप्लीट हो गया रेट ऑफ कन्वर्जेंस. ये 3 रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताइए, इसमें से एक 100% आएगी. अगर एक अच्छे से कर ली तुमने सीकेंट मेथड की तो तीनों में कुछ नहीं है, सेम है, बिल्कुल सेम स्टेप वही यूज करना. रेगुलर फाल्सी में तो कुछ है ही नहीं है, बस बिल्कुल डिट्टो यही है, थोड़ा सा माइनर चेंज है. न्यूटन रैप्शन इससे इजी पड़ जाती है, सेम यही स्टेप हमें वहां पे यूज करने हैं. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया. कल तुम्हारी क्लास नहीं है, कल रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में कल तुम्हारा ऑफ है. चलो मिलते हैं फिर वेडनेसडे. अटेंडेंस में ले लूं, तुम्हारी अभी आई नहीं.
हो गई।